अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल आलू गोश्त की। आलू गोश्त तकरीबन हर घर में ही बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही हमारे पास कॉमन है और बहुत कॉमन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो आलू गोश्त के लिए मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है। मैं बीफ आलू गोश्त बनाऊंगी। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। आलू गोश्त तो आलू गोश्त है और आलू गोश्त का टेस्ट सभी को पसंद आता है, चाहे हम किसी भी वैरायटी में बना लें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हड्डी और चर्बी दोनों के साथ मैंने बोटियाँ ली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो रूखी वाली बोटियाँ होती हैं ना, उससे मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा जो है वो इसकी यखनी निकलती है ना जब हड्डियों की, और थोड़े से इस तरह से जो फैटी बोटियाँ होती हैं उसके, तो उससे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसके साथ मसाले मैंने लिए हैं, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है मतलब, और कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और कुछ साबित गरम मसाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा इसमें। सबसे पहले प्याज मैंने यहाँ लिया है। प्याज मैंने यहाँ तकरीबन 250 ग्राम लिया है और उसको मैंने कट करके इससे मैं ब्राउन कर लूँगी, लेकिन बहुत डार्क कलर नहीं करूँगी मैं। जिस तरह से देखें ये कलर आ गया मेरे पास। इसमें मैंने साबित मसाले कुछ डाल दिए, जिसमें कि तेज़पात 2 अदद दालचीनी और 8 से 10 मैंने काली मिर्च के दाने लिए थे, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा सा मैंने इसमें जावित्री का टुकड़ा लिया था। और बस इसको अच्छी तरह से 3 से 4 लौंगें भी थी। तो इस तरह से इसे प्याज को फ्राई जब हम कर लेंगे, मतलब लाइट बिल्कुल गोल्डन फ्राई करेंगे, और उसी में मैंने ये मसाले भी डाल दिए थे और इसी में गोश्त डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके साथ मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि गोश्त मेरे पास ऑलमोस्ट जो है वो 1200 ग्राम है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो बस अब इसमें जो है वो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कवर भी कर दिया है ताकि अच्छे से जो है वो ये फ्राई हो जाए। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इनको डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से चला लेना है और चला लेने के बाद मैं इसको मतलब मसाला भी इसके साथ ही भून लूँ, फ्राई कर लूँगी। और फिर इसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी, इतना कि ये आराम से गोश्त जो है वो गल जाए, टेंडर हो जाए। इसे कवर करूँगी मैं पानी डालने के बाद। लेकिन सबसे पहले ये कोशिश करें कि मसाला अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा चला लें, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें मसाले को भी। पानी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो बस मसाले को अच्छी तरह से इसमें चलाना है और इसके बाद ही इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी में इसमें, चूँकि मेरे पास ये तकरीबन आप समझ लें 1.25 किलो जो है वो गोश्त है, मैं इसमें पानी भी इसी हिसाब से डालूँगी। मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरह से उस पानी में सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि गोश्त भी थोड़ा सा उस तरह से है कि मतलब इसमें हड्डियाँ भी हैं और फटी भी है, ये चर्बी भी है इसमें अंदर। तो फिर इसके साथ मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो अब ये कि पानी डालने के बाद इसको कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद बस अपने इसको जो है ये इतना ही पानी इसमें होना चाहिए। इसके बाद इसको कवर कर देंगे, और कवर कर लेने के बाद इसमें हमने इसको बॉयल आने देना है, और बॉयल आने के बाद इसे मैंने तकरीबन कवर कर देना है 50 मिनट्स या 1 घंटे के लिए। जब ये इसको इस तरह से कवर करने के बाद मैंने इसको 50 मिनट्स या 1 घंटे के बाद इसको खोलेंगे ना, तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी। ये देखें, अब बोटियाँ तकरीबन गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, और ये ग्रेवी सी एक बन चुकी है। अच्छा, ये जो ग्रेवी सी बन चुकी है ना, तो ये ग्रेवी, ये कोई इशू नहीं है। अब इसको हमने भूनने का काम करना है, इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी, और फिर साथ ही साथ इसको ये देखें
क्योंकि हमने पहले भी इसको भून लिया था मसाले के साथ, और अभी भी जो है वो कच्चापन सारा मसाले का या अदरक लहसुन का ख़त्म हो गया था। तो बस अब हमने इसको देखें थोड़ा सा जो है इसमें अब दूसरे जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं, और उन मसालों में कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये ऐड करने के बाद और नमक थोड़ा सा आप इसका टेस्ट कर लेंगे, और टेस्ट करने के बाद अगर और नमक की ज़रूरत हो तो आप इसमें इस वक्त ऐड कर दें। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी आलू लिया है। आलू मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है आलू का, तो इस वजह से मैंने आलू को कम लिया है। आप अगर बच्चे घर में ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा आलू डाल सकते हैं। आलू तो हम इसी हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ों में मोस्टली जो है वो आलू इतने ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते, स्पेशली मेल्स में। तो अब आलू गोश्त में मैंने इसमें अपने हिसाब से आलू डाला है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आलू डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन जो है वो 150 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब इस दही को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे दही ऐड करना है। अब दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें, चला लें। अब जो पानी मैंने इसमें डाला था ना, अभी तक वही पानी है जिसमें मैंने भून कर इसको गोश्त को गला लिया है। अब ये देखें, ये इस तरह से इसकी ग्रेवी आ रही है। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ये कि कम कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कम कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी पसंद की जाती है आलू गोश्त के लिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। आलू भी गल चुके हैं, तो बस अब इसको चला के देख लेना है, और इसमें जितना पानी रिक्वायर्ड है ना, बस हम इतना ही पानी इसमें डालेंगे। लेकिन ख़याल ये रहे कि पानी बॉईल कर लें पहले। गर्म पानी इसमें डालना है, ठंडा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। मैंने पानी को पहले से ही गर्म कर लिया है, और जितना पानी मुझे चाहिए तो मैंने इतना ही ग्रेवी इसकी डाल दी है। ये देखें, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है और आलू कम है, लेकिन ये देखें कि ग्रेवी जो है वो इस तरह से। अच्छा, कोई इशू नहीं है। अब एक और मैं टिप की बात बता दूं, अगर ये आलू गोश्त बच जाए ना, अगर आपके पास इतना यूज़ ना हो और बच जाए, तो बस आप इसमें चावल डालें, और आप देखेंगे मज़ेदार से वो चावल बनेंगे, और सबको ऐसा लगेगा कि ये आपने अलग से कुछ बनाया है। तो ये एक चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें जब अगर घर में बच जाए ना, तो हम इस यखनी को, इस शोरबे को, या इस जो है वो ग्रेवी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी, और गरम मसाला पाउडर जिसको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे कवर करूँगी, फ्लेम को लो कर दूँगी। अब ये देखें कितने गुड लुकिंग से हमारे पास ये आलू गोश्त तैयार हैं, मज़ेदार, बेहतरीन। इसके साथ आप प्लेन चावल के साथ इसको ले सकते हैं। बिल्कुल आप प्लेन चावल बनाएं, ज़ीरे वाले चावल बनाएं, और चपाती बनाएं, नान गरमा गरम बेहतरीन से ये आलू गोश्त आपको तैयार मिलेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। कलर इसका देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। तो बस जल्दी से इसको डिश आउट करें और सर्व करें। किसी भी चीज़ के साथ आप चाहें सर्व करना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।